अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है प्यारी बहनों आप खैरियत से होंगी। नहस या नसीब, किस्त नंबर 3। सामने फराज था, टूटी हुई आंखें, लरसता हुआ बदन और चेहरे पर नदामत के बोझ से झुर्रियों की गहराई और बढ़ गई थी। अनुषा, उसकी भारी आवाज कमरे की खामोशी में गूंज उठी थी। अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ कर दो। अनुषा के दिल में लम्हा भर को माजी का तूफान लौट आया। वो लम्हे जब उस पर जुल्म हुआ, जब उसकी चीखें दबी रही, जब उसे नैस कहकर पुकारा जाता। वो रातें याद आ गईं जब उसने बेटे को गोद में लिए भूखे पेट आंसू बहाए थे। कुछ पल खामोशी छाई रही, फिर उसने आंखें बंद करके एक तवील सांस ली। मैंने तुम्हें आज नहीं बरसों पहले ही माफ कर दिया था। फराज उसकी धीमी आवाज सुनकर खामोश हो गया। उसकी धीमी आवाज लेकिन अंदर से मजबूत थी, क्योंकि अगर माफ ना कर पाती तो जिंदा ना रह पाती। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो आंसू शिकस्त के नहीं बल्कि जीत के थे। उस लम्हे ईमान आगे बढ़ा। उसने बाप का लरसता हुआ हाथ थामा और बिस्तर तक ले गया। बाबा, ईमान की आवाज में वो ठहराव था जो सिर्फ सच्चाई और कुर्बानी देने वालों के नसीब में होता है। जिंदगी ने आपको वही लौटाया है जो आपने दूसरों को बांटा, तकलीफ, धोखा और तन्हाई। लेकिन याद रखिए, अभी भी देर नहीं हुई। हम नफरत से नहीं, मोहब्बत से जीते हैं। फराज ने बेटे की आंखों में देखा तो वहाँ वही रोशनी थी जो बरसों पहले अनुषा की आंखों में थी। वो रोशनी जो इससे जुल्म के बावजूद कभी नहीं बुझी थी। उसके होंठ लड़सते हुए वो धीरे से बोला, काश मैं ये सच पहले जान लेता। अनुषा ने दिल में कहा, काश का वक्त कभी लौटता नहीं, मगर सब्र और दुआ कभी जाया नहीं होती। अब लोग अनुषा को नैस नहीं कहते थे। वो मोहल्ले की इज्जत और अजमत की पहचान थी। ईमान जैसा बेटा उसका फख्र था, जो माँ की कुर्बानी का सच्चा सबूत था। वो तमाम दुख और जख्म जलन सब उसके किरदार की मजबूती में ढल गए थे। सब्र, दुआ और माँ की ममता, ये वो ताकत है जो तकदीर के लिखे को भी बदल देती है। यूं इस कहानी से एक सबक मिलता है कि औरत का सब्र कभी रायगा नहीं जाता, और जो दूसरों को दुख देता है वक्त उससे भी लौटाता है।